pilots carry a bag, right? तो उस बैग में क्या होता है? अरे उस बैग में बहुत कुछ होता है। कॉकपिट में जितना होता है उसका कुछ तो बता सकता हूँ। बाय चांस लाइक आपकी को पायलट से नहीं बनी, मतलब कोई ऐसा है कि मतलब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो उससे? Ultimately, he is responsible for the safety of crew and passengers. So small mistake can cause a lot of damage to you. जो डीजीसीए का रिक्वायरमेंट है कि 12 घंटे का रेस्ट देना है। तो सर ऐसा नहीं होता कि मतलब टेक ऑफ किसी ने की और लैंड कोई और करेगा, मतलब लाइक ऐसा भी काम डिवाइड नहीं है? अपना नींद का स्लीप साइकिल को बैलेंस करना होता है। ऐसा तो नहीं है आपकी सिक्योरिटी आपको जॉब कि कोई पैसेंजर ने आपको आके कुछ बोला हो या यू हैव टोल्ड टू एनी पैसेंजर समथिंग? हमारी क्रू बहुत कॉम्पिटेंट है। They deal with all of it. So hi everyone, welcome to another episode of Golden Epaulets podcast by pilots for pilots. So the title of our today's podcast is The Untold Secrets of a Pilot in the Cockpit, right? So today with me I have Captain Avdesh Tomar. So hi sir, how are you? Hi, Sister, I'm good. How are you? So I'm good too. So today I have brought up with some questions related to the secrets that I want to know कि कॉकपिट में क्या सिनेरियोज होते हैं, एंड थोड़े क्वेश्चंस में लाई हूँ, थोड़े क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस है वो. सो आई वांट यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस टुडे. कॉकपिट में जितना होता है उसका कुछ तो बता सकता हूँ। श्योर. सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. पहली बात तो मैं नॉन एविएशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस आएगा तो आई विल बी आस्किंग यू दोस क्वेश्चंस. ओके, हाउ स्टूपिड इट वुड बी. सो या ओके, कोई भी क्वेश्चन वैसे स्टूपिड होता ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी यू नो टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके साथ एक को पायलट भी होता है, राइट? तो मतलब उसका रोल क्या है? लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक रोल फॉर हिम? लाइक हाउ डू यू बोथ वर्क? सो बेसिकली जो पीआईसी है इज अ पायलट इन कमांड. अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ crew and passengers. So technically the entire responsibility lies with the PIC. Now if there is a first officer or co-pilot, whatever you say it, like us is there. So while flying, both actually दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे आप लेट्स से एक फ्लाइट कर रहे हो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, तो ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि आप फ्लाइंग कर लो दिल्ली से बॉम्बे, अच्छा, बॉम्बे से दिल्ली मैं कर लेता हूँ. तो जो दूसरा है वो चाहे कैप्टन हो चाहे फर्स्ट ऑफिसर हो, वो उस टाइम मॉनिटरिंग का काम करेगा कि जो भी फ्लाइंग कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, कुछ भूला तो नहीं है. रिमाइंड हिम, अगर कोई पैरामीटर एक्सीड कर रहे हैं तो उसको रिमाइंड कराना, okay. उनका वही काम होता है. तो सर ऐसा नहीं होता कि मतलब टेक ऑफ किसी ने की और लैंड कोई और करेगा, मतलब लाइक ऐसा भी काम डिवाइड नहीं है? नहीं, जैसे अगर आपने टेक ऑफ किया और दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो तो जनरली आप ही लैंड करोगे. ओके, ऐसे सेक्टर डिवाइड कर लेते हैं. बट पीआईसी हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी. पायलट कमांड अगर चाहे कि आपने वर्ली टेक ऑफ कर लिया, अगर वो डिसाइड करता है कि लैंडिंग मैं करूँगा तो ही विल डू इट. Okay. Also, you know, in our previous podcast, we have already talked about, you know, the positives of aviation sector. मतलब हमने ट्रेंड्स के बारे में बात की है, स्कोप के बारे में बात किया है. Now I want to know कि what are the challenges? You know, कुछ challenges तो होंगे ना? बहुत सारे हैं. हाँ. पहले तो फाइनेंसिस का ही है. आप इतने पैसे इकट्ठा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. हाँ. और ये इन्वेस्टमेंट दिक्कत ये है ना कि ये बहुत शॉर्ट स्पेन में दे रहे हो. आप अगर मेडिकल साइंस मेडिकल भी करते हो डिग्री, उसमें भी आप CR करते हो, बट क्या है वो एक ओवर द स्पैन ऑफ पीरियड 5 years 4 years ऐसे जाता है. इसमें आप 1-1.5 साल में वो सारा पैसा दे रहे हो, तो एक फाइनेंसिस बड़ा चैलेंज है. उसके बाद ये है, अगर आप नॉन कन्वेंशनल CPL पे जा रहे हो तो अनसर्टेनिटी भी है. ऐसा तो नहीं है आपकी सिक्योरिटी आपको जॉब, कभी भी आपको स्किल बेस परफॉर्मेंस बेस आपको इश्यूज आ सकते हैं, वो चैलेंज है. थर्ड, लाइफस्टाइल भी वो इतना वो नहीं है. जैसे आपके शेड्यूल कैसे होता है कि आज आप सुबह 3 बजे की फ्लाइट कर रहे हो, फॉर 3 o'clock रिपोर्टिंग, अगर 3 बजे रिपोर्ट करना है तो आपको 1 बजे तो उठना होगा रात को. 1 बजे आप उठोगे, बट रिकॉर्ड में आपकी रिपोर्टिंग 3 o'clock से है, तो वो 3 o'clock से काउंट करेंगे कि आप 1 बजे उठ रहे हो. नेक्स्ट डे क्या करेंगे आपका, जैसे लेट्स से यू लैंडेड अराउंड 12 o'clock बैक
हो सकता है नेक्स्ट डे आपकी 4 बजे सुबह लगा दे। अब 4 बजे लगाएंगे तो इसका मतलब आप फिर 2 बजे उठ रहे हो, है ना। थर्ड डे आपकी 5 बजे लगा दी, तो आप तो आपको अपना नींद का स्लीप साइकिल को बैलेंस करना होता है, तो वो एक चैलेंज है। थोड़ा आपको रेस्ट पीरियड मैनेज करना, क्योंकि उनको रेस्ट उनका मिनी जो डीजीसीए का रिक्वायरमेंट है कि 12 घंटे का रेस्ट देना है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं द टाइम यू चोक्स ऑफ। बट आप एयरक्राफ्ट से निकलोगे, टैक्सी ट्रांसपोर्ट तक जाओगे, ट्रांसपोर्ट से जाके अपने घर भी जाओगे, ट्रैफिक लग गया 2 घंटे आपके रास्ते में ही निकल गए। बाय द टाइम अगर लेट से आपने 11 बजे लैंड किया तो आपका रेस्ट उस टाइम से प्लस 30 मिनट कुछ उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। बट आप क्या एक्चुअल में पहुंचते उस टाइम तक घर आप 2 घंटे बाद पहुंचोगे, Exactly. तुरंत नींद भी नहीं आएगी। सो वो एक स्लीप मैनेज करना प्रॉपर एक चैलेंज है। आपके शेड्यूल्स अनप्रडिक्टेबल तो नहीं, बट हाँ चैलेंजिंग शेड्यूल होते हैं, आपको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना पड़ता है, वो है। इसके अलावा बहुत सेफ्टी क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू यू और द इंटायर सेट ऑफ सिस्टम। इसके अलावा आपका दिस प्रोफेशन इज मेडिकल बेस्ड, हर साल में आपका मेडिकल You have to be medically fit. किसी टाइम अगर आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो उसका क्योर डिफिकल्ट हो एंड आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप यू लूज योर जॉब। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इट्स नॉट कि एवरी सारी चीज़ें जो दूर से दिखती हैं वो होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फटीग लेवल आजकल जिस टाइप की फ्लाइंग है इन इंडिया, पायलट्स आर रियली फटीग, मतलब दे आर फ्लाइंग नाइट में 4-4 सेक्टर कराते हैं आप। सो एंड द गुड पार्ट इज दीज डेज द एयरक्राफ्ट आर सो रिलायबल, बट स्टिल इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इट्स नॉट एवरीथिंग इज सो हंकी डोरी। तो सर मैंने ये भी सुना है कि वंस यू एंटर इन एविएशन करियर तो आपको पूरी लाइफ पढ़ना ही पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में डीजीसी एग्जाम क्लियर करी और आपकी हो गई पढ़ाई। एग्जैक्टली, It's continuous. पड़ता है, बट आई वुड नॉट से कि आप बुक्स लेके ही बैठे रहते हो। आपको अपडेटेड रखना पड़ता है अपने आप को, कि कोई चीज़ आपने पढ़ी थी वो चेंज होती रहती है, कोई नई अपडेट आ गई है, कोई प्रोसीजर है वो चेंज हो गया है, तो यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। आप कोई नई जगह पे जा रहे हो, जैसे आप जहाँ कभी नहीं गए हो, तो आपको उस रूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किस कंट्री को आप क्रॉस कर रहे हो, उस कंट्री के क्या प्रोसीजर हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपको वहाँ पे रेडियो करना है, क्या उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो अपडेटेड तो आपको पूरा लाइफ लॉन्ग रहना है, ये नहीं कि आप बस एक बार कर लिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, मतलब मेडिकली फिट भी रहना है और अपडेटेड भी रहना है। 100%। ओके ओके। और सर बाय चांस लाइक आपकी को पायलट से नहीं बनी, मतलब कोई ऐसा है कि मतलब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो उससे, तो लाइक हाउ वुड यू, मतलब उससे बात ही नहीं हो पा रही है कि मतलब वो सुने, हाँ ही हैज डिफरेंट ओपिनियंस एज कम्पेयर टू यू, सो लाइक उस केस में आप क्या करोगे, लाइक हाउ वुड यू हैंडल दैट सिचुएशन? पहली बात, को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर दोनों और कैप्टन दोनों, दे आर बोथ थॉरो प्रोफेशनल, they are both trained. Sometimes it could be there are CRM issues between both of them. Now, in that case, I would say if it happens in air, try just doing your job. You do your, because the roles are crystal clearly defined. दोनों के clearly role defined है, किसी को कुछ नहीं करना है. You perform your duties, he will perform his duties. Do not argue that time. If it goes beyond the certain level, you speak to, दोनों बात कर लो और ये decide करो कि let's talk it out on the ground. We can discuss anything, whatever is there. Let's perform our duty professionally. Whatever the issue is, we can discuss on the ground. After landing, you discuss that among with each other. If it is required to be, you can raise it to the company as well.
एंड अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन और दैट पर्सन इज अनसेफ टू फ्लाई विद, you can write to company that I would not like to fly, stating the reason, Okay. CRM issues and all that. Okay. But it is very important to maintain CRM during the flight. Finish your flight professionally, do your job, perform your duty as it is supposed to be, then you top it out on that. Okay, so like in your previous podcast also, you mentioned कि aviation ऐसी like you know it's a field where you do not have any boss, right? So is there really that scenario because आपको किसी को रिपोर्ट करना ही नहीं है, मतलब in case आपका like communication gap हो रहा है या conflict हो रहा है, नहीं, वो तो whom will you go? हायरार्की है. हाँ. मतलब आप कैप्टन हो, आपके ऊपर मैनेजमेंट पायलट्स होंगे, उनके ऊपर और टॉप मैनेजमेंट होगा, बट देयर इंटरेक्शन विद यू इज मिनिमल. Okay. It is only when you interact with them, you ask them some assistance from them, और आपको कोई हेल्प चाहिए और कोई इशू हुआ है जो आपको रेस करना है, then only you go to them and they will give you a solution for it. ऐसे नहीं है कि आपके पास में कोई बैठ रहा है, आपको टारगेट दे रहा है, हाँ. आपको कुछ कंप्लाई करना है, वो सब नहीं करना होता. Okay, it's just कि अगर आप जा रहे हो, if you are approaching them, Something has happened in your flight, when company wants to approach you, then somebody will approach you. That is obviously that kind of. हाँ. Okay. So my next question is कि you know pilots carry a bag, right? तो उस बैग में क्या होता है? अरे उस बैग में बहुत कुछ. मतलब वो सेफ्टी किट होती है ना कि कभी कुछ प्लेन क्रैश हो गया तो वो निकल जाए, वहाँ क्या होता है उसमें लाइक? DGC की सर्टेन रिक्वायरमेंट है. हाँ. जैसे आपके लाइसेंसेस हो गए, आपके सारे लाइसेंसेस हमेशा होने चाहिए आपके पास. सो वो होते हैं. एक मैंडेटरी टॉर्च होती है. अच्छा. You should have that torch mandatory with you. Why? Oh, that could be it can be it is used during walk around जब आप जाते हो, Okay. और evacuation के टाइम भी काम आती है. अच्छा. तो you should have the torch. इसके बाद एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस. जैसे अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना ही चाहिए. हो सकता है ये टूट जाए किसी से, तो आपके पास स्पेयर होना चाहिए. सो वो होगा उसमें. और कुछ लोग किट डाल के चलते हैं, नाइट किट. नाइट किट का क्या है कि लेट से मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे में हो गया वेदर खराब, अब मुझे जाना पड़ा बड़ोदरा. अब बड़ोदरा में मुझे नाइट हॉल्ट करना है, जो कि प्लान नहीं था, तो वो किट है तो होटल में जाके चेंज कर लो. अच्छा. कुछ लोग ओके. किट भी लेके जाते हैं. बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता उसमें. अच्छा, बस मतलब यही सारी है जो रिक्वायरमेंट्स है. ओके. सो सर ऐसा मतलब आजकल सिनेरियो सुनने में मिल रहा है लाइक यू नो कि जो पायलट्स है उनका पैसेंजर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइट? सो इट्स लाइक कि हैव यू एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक दैट कि कोई पैसेंजर ने आपको आके कुछ बोला हो या यू हैव टोल्ड टू एनी पैसेंजर समथिंग? हमारी क्रू बहुत कॉम्पिटेंट है. They deal with all of it. ओके. But yeah, see, probably conflict passengers से कैप्टन पायलट्स का तो नहीं होता. बस ये हो सकता है आउटबर्स्ट हो जाए किसी पैसेंजर का, वो ज़्यादा परेशान हो गया है और उसे लग रहा है कि गलत कम्युनिकेशन किया गया है. तो जहाँ तक जितना पॉसिबल हो ना, आप पैसेंजर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करोगे तो चांसेस कम हैं इस तरह की सिचुएशन आने के. बट फिर भी आती हैं. So you haven't experienced till now anything? Not to that extent where somebody comes to the cockpit and tries something else. वैसे पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम होते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं. बट वो ऑब्वियस है. आई मीन किसी की मीटिंग है, किसी का कुछ है, तो वो लेट हो रहे हैं, तो उस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. बट देन अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि किस वजह से है, क्या है, करेक्टली कन्वे करोगे तो लोग समझ जाते हैं. अच्छा. ओके. इट डिपेंड्स ऑन लाइक बोथ द पीपल, बोथ पीपल. ओके. ठीक है, फिर तो मतलब यही सारे क्वेश्चंस थे मेरे. एंड एनीथिंग एल्स? I'll just bring some of the list of questions again in the next podcast, and I think audience should wait also for the for other questions. So that's all for today, I think. Thank you so much for answering my questions today, and we'll meet again in next podcast. Thank you so much. Thank you, Srishti. So thank you so much guys for watching this podcast, and I hope you found it very interesting, you know, कि pilots के perspective से क्या चीज़ें हैं, you know, what are the secrets,
that every person wants to know. That's why I have brought up these questions for you only. So if you have any other question to ask, please, comment down in the box given below. Till then, stay tuned for more updates. Follow Bolton Athletes. Thank you.